नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंसान के द्वारा बनाए हुए 3 अवधारणाएं या मिथकों की और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ हैं, खास करके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो मूर्ति पूजा की जाती है उसकी अवधारणा क्या थी और वो कैसे बनी, उसका पर्पस क्या था और आज हम उसको किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी उसका सबसे पहले पर्पस ये था कि लोग मूर्तियों को देखने के बाद भगवान तुल्य उनको समझे, उसमें भगवान का वास समझे और गलतियाँ करें ही ना। जबकि लोग आज उसका उपयोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि भाई गलतियाँ हो गई हैं तो भगवान के चरणों में जाके, मूर्तियों के चरणों में जाके मत्था टेक लो और माफ़ी मांग लो तो भगवान माफ़ कर ही देंगे, क्योंकि भगवान जो है वो माता पिता के तुल्य हैं, उनके समान है, तो माता पिता तो बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। जबकि उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं था। एक्चुअल कॉन्सेप्ट मूर्तियों के बनाने के पीछे का ये था कि अगर मूर्तियाँ बनाई गई हैं तो उनको देख के लोग पाप करें ही ना। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा या आप कभी किसी रूम में हैं तो आपके अकेले के मन में पाप आ सकता है अगर आप उस रूम में अकेले हैं। जैसे आपको चोरी करने का मन कर सकता है उस रूम में, यदि आप किसी दूसरे के रूम में तो आपको कुछ भी चुराने का मन कर सकता है उस रूम में जो भी सामान पड़ी है, या XYZ कुछ भी गलत काम करने का मन कर सकता है। लेकिन अगर उसी रूम में कोई एक इंसान और बैठा है आपके सामने, आपसे बड़ा, आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा पावरफुल, तो आप ऐसी गलतियां करने की नहीं सोचेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मूर्तियां बनाई गई थी कि उनको देखने के बाद आप गलती करें ही ना। अगर आपने कभी भी मूर्तियों को ध्यान से देखा है तो आपको देखने में, जब भी आप मूर्तियों की आंखों में देखोगे तो आपको देखने में पता चलता होगा कि ऐसा लगता है हर एंगल से देखने पे, हर मूर्ति में ये खास बात होती है। ज़्यादातर मूर्तियों को मैंने अपने लाइफ में एनालाइज किया है, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब आप मूर्तियों की आंखों में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो मूर्ति आप ही की तरफ देख रही है। तो ऐसा हमें लगता है कि इस मूर्ति के सामने पाप कैसे करें, ये तो हमें ही देख रही है। तो लॉजिक इसका ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मूर्तियों के सामने पाप करने से आपका मन घबराता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मूर्तियां बनाई गई थी। लेकिन लोगों ने आजकल इसका इस्तेमाल इस प्रकार से करने लग गए हैं कि मूर्तियां देखते हैं लोग और देखने के बाद उसको इग्नोर करते हैं और पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, और करने के बाद जाके भगवान के चरणों में मत्था टेक लेते हैं और बोलते हैं कि भगवान आप तो मेरे माता पिता के समान है और मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांग लेते हैं और उनको ऐसा लगता भी है कि भगवान ने उनको माफ़ कर दिया। बट आई थिंक कि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको पाप करना ही नहीं था, गलती करनी ही नहीं थी, इसीलिए मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट या दूसरे मिथक की अगर बात करें जो इंसानों ने बनाया है, वो ये कि देखिए जो ट्यूशन्स हैं, मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। तो आजकल जो बच्चों को मैं देखता हूँ वो बहुत ही अलग पर्पज़ से ट्यूशन्स को यूज़ करते हैं। मतलब सभी जगहों पे, मैं सिर्फ अपने ट्यूशन्स क्लासेस की, कोचिंग क्लासेस की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैंने कई जगहों पर दूसरे के सेंटर्स में भी पढ़ाया है, बड़े स्कूलों कॉलेज में भी विजिट किया है। मैंने हर जगह देखा जो बच्चे क्लासेस लेते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि टीचर उनको सब कुछ कराएं। बच्चे खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ऑल्दो वो चाहते हैं कि सब कुछ, बल्कि उसके बजाय वो चाहते हैं कि सब कुछ टीचर करके दे दें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ कॉन्सेप्ट गलत है। ट्यूशन इस पर्पस से स्टार्ट नहीं हुए थे। ट्यूशन इसलिए स्टार्ट हुए थे कि आपको एक गाइडलाइंस मिल सके। जैसे आप किसी क्वेश्चन में अटक जा रहे हो, किसी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, तो टीचर आपको एक गाइडलाइन दे देता था कि बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं रिजॉल्व कर दे रहा हूँ। लेकिन टाइम के साथ साथ ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है, आज टीचर्स डे के दिन पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये डेडिकेटेड होकर हर उस स्टूडेंट को या हर उस टीचर को बताना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें। ठीक है, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, अपना अपना फ़र्ज जरूर निभाएं। ऐसी गलतियां ना करें कि आप सिर्फ अपने चंद पैसों के लिए या स्टूडेंट सिर्फ अपने आराम के लिए आप इस रिलेशनशिप को ही ख़राब कर दें, टीचिंग का पूरा कॉन्सेप्ट या स्टूडेंट टीचर के रिलेशन को ही ख़राब कर दें। देखिए, टीचिंग जो है वो एक बहुत ही साफ़ सुथरा काम है, बहुत ही इज्जत वाला काम है। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि डॉक्टरी के बाद, मतलब डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसके बाद सबसे ज़्यादा सम्मानित पेशा टीचिंग का है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा सम्मानित है ये। तो इस प्रोफेशन में अगर आप इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं सिर्फ चंद रुपयों के लिए, तो मेरे ख्याल से वो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। तो बनाया इसलिए गया था कि बच्चों को कुछ हेल्प मिल सके, जहाँ वो अटक जा रहे हैं उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके और उनको फर्दर आगे बढ़ाया जा सके। और बच्चे टाइम के साथ साथ टीचर पर निर्भर होते गए, क्योंकि टीचरों ने भी क्या किया कि इसको एक काम को एक धंधे की तरह बना लिया, एक बिजनेस की तरह बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को देने लग गए। जैसे कि अगर इस ट्यूशन सेंटर्स पे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने बच्चों को जस्ट व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, तो कोई टीचर बोलेगा मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं तुम्हें नोट्स भी दे दूंगा, मैं तुम्हें XYZ और भी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे स्टूडेंट्स का काम आसान हो जाता है। हाँ ठीक है, उनका काम आसान होता है, लेकिन वो टोटली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं ट्यूशन्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो खुद मेहनत करना बंद कर दे रहे हैं। कई ऐसे टीचर्स को मैंने देखा है जो पूरा होमवर्क और असाइनमेंट भी छोटे बच्चों का करके देते हैं, अप टू 5th तक की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही गलत है। आप
अगर पूरा होमवर्क और टीचर जो पूरा असाइनमेंट करके बच्चों का दे देगा तो बच्चा खुद क्या करेगा, आप समझने की कोशिश करो। तो पेरेंट्स को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, बच्चों को भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक कि ये भी बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। टीचिंग जो ट्यूशन से स्टार्ट हुए थे वो इसलिए स्टार्ट नहीं हुए थे कि आप बेसिकली सारा काम टीचर से करवा लो, बल्कि टीचिंग या ट्यूशन से इसलिए स्टार्ट हुए थे कि स्टूडेंट्स को कुछ गाइडलाइंस मिल सके और उस टीचर की गाइडलाइन की हेल्प से वो काम करते हुए आगे फर्दर अपनी दिक्कतों को दूर करते हुए, अपनी क्वेश्चंस को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सके और फर्दर खुद मेहनत करते हुए अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, अपनी पढ़ाई की जर्नी में अपना विकास कर सके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सके, ना कि पूरा टोटली ट्यूशन पे और टीचर्स पे डिपेंडेंट होना। तो ये मेरा दूसरा आज का कॉन्सेप्ट था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये एक लॉजिक था जो कि बच्चे बहुत ही गलत वे में लेते हैं ट्यूशन के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हनीमून्स का, जो आजकल कपल्स मैरिज कर रहे हैं, चाहे वो वेदर लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हनीमून्स इसलिए नहीं बने थे कि आप हनीमून पे जाएं 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए और वहाँ से अपने बेबी का प्लान करके आएँ या फिजिकल होके जस्ट एक बच्चा पेट में लेके आएँ। ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। इसलिए जो हनीमून थे वो नहीं बनाए गए थे, बल्कि हनीमून इसलिए बनाया गया था कि आप कुछ टाइम अकेले में बिता सकें। क्योंकि जब अरेंज मैरिज होते हैं तो 2 अलग अलग फैमिली के लोग मिलते हैं, हस्बैंड और वाइफ, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों की सोच अलग होती है, दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है, दोनों के लाइफ में लेके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, ज़रूरतें अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो उन एक ज़रूरतों को एक जगह पर लाकर कहीं मिडिल में वो उस चीज़ों को कन्वे कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और चीज़ों को समझ के स्थिर कर सकें, अपनी लाइफ को बेसिकली आने वाली ज़िंदगी को बैलेंस कर सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे मेन पर्पस ये था। हनीमून का पर्पस ये कभी भी नहीं था कि आप सिर्फ जाएं और जस्ट अपने बच्चे को प्लान करें। तो ये भी एक मिथक था जो मैं आई होप समझता हूँ कि हनीमून को लेके लोगों के अंदर था, तो जिसको मैं दूर करने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।